दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नागा साधु कैसे बनते हैं, आखिर ये किसकी तपस्या करते हैं जो इतने शक्तिशाली बन जाते हैं, इतने आध्यात्मिक और ठोस विचार वाले बन जाते हैं। और दोस्तों आखिर ये तपस्या कहाँ करते हैं और ये अपने शरीर पर क्या लगाते हैं, तो चलिए जानते हैं। महाकुंभ प्रयागराज में हजारों की संख्या में नागा साधु पहुँचे हैं। नागा साधु भारतीय हिंदू धर्म में एक विशेष प्रकार के साधु होते हैं जो अक्सर अत्यधिक तपस्वी और योगी होते हैं। इन्हें नागा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साधु अपने शरीर पर अक्सर भस्म राख लगाते हैं और नग्न रहते हैं। इनका जीवन अत्यधिक साधना, तप और ध्यान पर आधारित होता है। दोस्तों नागा साधुओं का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति होता है। वे जीवन के भौतिक पहलुओं से परे रहते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नागा साधुओं के ऊपर कई बुक्स लिखी गई हैं और कई लोगों ने उनकी लाइफ को करीब से देखा है। ऐसे ही एक राइटर हैं अक्षय गुप्ता, जिन्होंने नागा साधुओं के ऊपर बुक लिखी है। अक्षय गुप्ता ने एक पॉडकास्ट में बताया, अगर कभी कोई नागा साधु आपके दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए आ जाए तो जितना अच्छा खाना दे सके दीजिए। बाबा से बोलिए बाबा आधे घंटे बैठिए, अच्छा खाना बनाकर दीजिए, क्योंकि एक नागा साधु को एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकते हैं। उनको इतनी अनुमति है, 7 घरों में उनको जो मिला वो खा लेंगे, या फिर उन 7 घरों में अगर उनको कुछ नहीं मिला तो भूखे सो जाएंगे। और दोस्तों जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपके सरहद की रक्षा करते हैं, वैसे ही नागा साधु धर्म की रक्षा करते हैं। वो भी सेना है जो आपके और मेरे लिए है। तो अगली बार जब उनसे आपका आमना सामना हो तो उनको मान दें, आप खुद भी एक नागा साधु है अगर आप अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं। शरीर पर राख, गले में हड्डियों की माला और इंसानी खोपड़ी टांगने वाले अघोरी साधुओं का जीवन बेहद रहस्यमयी माना जाता है। दोस्तों शमशानों के आसपास ही दिखने वाले अघोरी आम आदमी नहीं होते, बल्कि ये तंत्र विद्या के सबसे बड़े सिद्धि माने जाते हैं। और आपके मन में ये विचार आता होगा कि ये तंत्र विद्या कैसे सीखते हैं। अघोरी साधु को सिद्ध बनने के लिए शमशान में कठोर साधना करनी पड़ती है, जिसमें मुर्दों के मांस और मदिरा का भोग लगता है। अघोरी साधु ऐसी कठोर साधना करते हैं कि शमशान में चिता में जल रहा मुर्दा भी उनकी सिद्धि से जिंदा इंसान जैसे बोलने लगता है। अघोरी साधु को मुख्य रूप से 3 साधनाएं करनी पड़ती हैं, जो पूरी तरह गुप्त होती है और शमशान घाट के अंदर ही पूरी की जाती है। अघोरी चिता की भस्म या राख शरीर पर लपेटते हैं, फिर काला चोगा पहनकर भगवान शिव का नाम लेने के बाद साधना शुरू करते हैं। पहले अघोरी साध सब साधना करते हैं। रात के समय शमशान में घंटों तक चलने वाली इस साधना के चरम पर मुर्दा बोलने लगता है। दूसरी साधना है शिव साधना। शिव साधना में अघोरी साधु मुर्दों को मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। इसके बाद मुर्दा अघोरी की हर इच्छा को पूरी करता है। फिर दोस्तों मुर्दों को मांस मदिरा का भोग लगाने के बाद उसकी छाती पर एक पैर रखकर खड़े हो जाते हैं। यह साधना भगवान शिव की छाती पर काली रूप में मां पार्वती के पांव रखने पर आधारित है। शिव साधना करने से अघोरी की शक्तियां बढ़ती हैं। दोस्तों तीसरी साधना शमशान साधना। अघोरी शमशान साधना भी करते हैं, जहां सब वे शिव साधना में अकेले होते हैं, वहीं शमशान साधना में मृतक का परिवार भी शामिल होता है। अघोरी मुर्दों की जगह सब पीठ की पूजा करते हैं, हवन कुंड जलाकर गंगा जल चढ़ाते हैं और प्रसाद में दूध से बने मेवे का भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि इन तीनों साधनाओं को सही प्रकार से कर लेने वाला अघोरी अपराजित हो जाता है, वह हर काम पूरा कर सकता है।